Good morning, third class. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your English grammar class. And today we are going to start third chapter from English grammar. It is pronouns. So, children, in our earlier classes we studied about the pronouns. What are pronouns? Pronouns are the word which we use in the place of noun. यानी pronoun वो words होते हैं जिनको हम noun की place पर use करते हैं. Just suppose Rahul is a good boy. So here Rahul is a noun. यहाँ पर राहुल क्या है? एक noun है. If I want to say something more about the Rahul, so I will not repeat the noun again and again. अगर अब मैं राहुल के बारे में आपको यानी राहुल क्या है यहाँ पर नाउन है उसके बारे में अगर मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो मैं बार बार नाउन को ना रिपीट करके मैं क्या यूज़ करूँगी? आई विल यूज़ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. अब मैं नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करूँगी बिकॉज राहुल इज़ अ बॉय. राहुल क्या है? एक लड़का है. तो इफ़ आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट राहुल सो आई विल से कि राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई क्लासमेट, ही इज़ द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास. सो हियर आई यूज़ ही इन द प्लेस ऑफ राहुल. यानी अब मैंने ही जो है वो वर्ड जो ही वर्ड है मैंने राहुल की प्लेस पर यूज़ किया. तो ही क्या है? आपका प्रोनाउन है. तो इसी तरीके से ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये यूजुअली आपने इंग्लिश पढ़ते हुए इन वर्ड्स को आपने ज़रूर पढ़ा होगा. तो ये जो आपके वर्ड होते हैं ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं. नाउ रीड दिस सेंटेंस. राहुल लाइक्स संगीता, ही सेज शी इज़ नाइस गर्ल, दे प्ले टुगेदर, दिस इज़ अ नाइस फैन, इट इज़ नॉट कॉस्टली. सो इन सेंटेंस 1 ही स्टैंड्स फॉर राहुल एंड शी स्टैंड्स फॉर संगीता. यानी कि आपने पहले सेंटेंस में ही जो किसके लिए स्टैंड कर रहा है? राहुल के लिए. और शी जो है वो संगीता के लिए, क्योंकि राहुल क्या है? एक बॉय है और संगीता क्या है? एक गर्ल है. सो वी यूज़ ही प्रोनाउन फॉर द बॉयज़ एंड शी फॉर द गर्ल्स ऑफ मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी. एंड दे स्टैंड्स फॉर बोथ राहुल एंड संगीता. और जो दे प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है वो दोनों के लिए यूज़ हुआ है, राहुल और संगीता के लिए. इन सेंटेंस सेकेंड इट स्टैंड्स फॉर द फैन. यहाँ पर इट का जो यूज़ है वो किसके लिए किसकी प्लेस पर हुआ है? फैन की प्लेस पर. तो इट का यूज़ हम कब करते हैं? किसी भी एनिमल थिंग के जब नेम होता है तो उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. सो दस द वर्ड ही, शी, दे, इट स्टैंड्स फॉर नाउन्स. तो यानी कि यहाँ पर जो ही, शी, दे, इट जो वर्ड हैं वो किसकी जगह पे यूज़ हुए हैं? नाउन की जगह पे यूज़ हुए हैं. सो दीज आर द प्रोनाउंस. ये क्या है? आपके प्रोनाउंस हैं. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन. यानी जिसको हम सिंपली क्या कहेंगे कि अगर हम पूछा जाए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो वर्ड जो जिनको हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं. नाउ हियर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. यानी अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन के प्रकार. सो फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन. सो अ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग. यानी कि किसी भी पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं. सो देयर आर 3 पर्सन्स. यानी कि 3 पर्सन आपके कितने प्रोनाउंस होते हैं? 3 पर्सन प्रोनाउन होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इफ़ आई स्पीक टू यू अबाउट विजय, ही और हिम, सो आई इज़ यूज द फर्स्ट प्रोनाउन. यानी आई जो क्या है? एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि आई कहने वाला यानी कि जो स्पीकर है वो क्या कहलाएगा? आपका फर्स्ट पर्सन. यू जो लिसनर है यानी कि सुनने वाला, यू इज़ द सेकेंड पर्सन. यानी एंड विजय इज़ द थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यानी स्पीकर यानी कहने वाला आपका फर्स्ट प्रोनाउन, लिसनर यानी जो सुन रहा है आपकी बात को वो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. या कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसके लिए. तो यू इज़ अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन. एंड विजय यानी कि विजय यानी विजय इज़ अ बॉय तो हम उसके लिए हम ही और हिम का यूज़ करेंगे प्रोनाउन में. तो विजय जो क्या होगा यानी इस तरीके से ही और हिम जो प्रोनाउन हुए यानी थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो आपके कहलाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन. नाउ हियर इज़ द टेबल ऑफ first, second and third person's pronoun. So here person, subject, object and possessive. So first person, I is a singular and we is a plural pronoun. Me and us are the object of I and we. My, mine, possessive for the I,
and us and ours are the possessive of the we and us. Here the second person you is a singular and you is a plural, यानी you का यूज़ हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं. you आपका ऑब्जेक्ट होता है, पोजेसिव आपके your and yours. Now here थर्ड पर्सन he and she. यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ प्लूरल है, बट शी इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सिंगुलर प्रोनाउन. शी का यूज़ हम सिंगुलर प्रोनाउन के लिए ही करते हैं. सो ही एंड शी आर द सिंगुलर एंड they is a plural and it is also singular. him, her, them, it are the object and his, her, hers, their, theirs, its, these are the possessive. Now read this sentence carefully. You met me at my home, so I know you and your name. Your house is near mine, my house is near yours. They met us at our home, we know them at their names. Their house is near ours, our house is near theirs. He had his food with him when she saw him. This dog is his, that is hers. She loves her mother. Don't sit on this bench. So it is a weak. One of its leg is almost broken. So in these sentence the bold word आर पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पर जितने भी बोल्ड वर्ड हैं यानी ब्लू कलर से जो लिखे हुए जो आपके वर्ड्स हैं वो सब क्या हैं, प्रोनाउंस हैं. सो द वर्ड यूज विद नाउन एज माई, आर, योर्स, हिज, हर, देयर, इट्स आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव एंड नॉट पोजेसिव प्रोनाउन. यानी यहाँ पर जो माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, जब ये प्रोनाउन किसी भी नाउन के साथ यूज़ होते हैं तो वहाँ पर ये वर्ड आपके पोजेसिव प्रोनाउन ना कहलाकर पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर माई हाउस. सो माई इज़ अ प्रोनाउन एंड इट इज़ यूजिंग विद द हाउस एंड हाउस इज़ अ नाउन. यानी कि माई जो प्रोनाउन है वो डायरेक्ट किसके साथ यूज़ हुआ है, नाउन के साथ यूज़ हुआ है. तो यहाँ पर इस केस में जो माई होगा वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन. इसी तरीके से देयर नेम्स. So here there is used with the noun. Our house, our is used with the noun. And her mother, mother is a noun and her is a pronoun. तो यहाँ पर इस केस में my, their, our, her ये जो यहाँ पर यूज़ होने वाले जो वर्ड हैं इस केस में ये वर्ड आपके पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन. Now the time of work. So this is exercise number 1 and you have to do this work in your book and I already have done for you. So you have to do only exercise number 1 in your book. Now come to the second is demonstrative pronoun. So read this following sentence. This is my bag, that is Shushma's. These are apples, those are oranges. So this and that usually we use with the singular थिंग्स. हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, दिस और दैट का यूज़ करते हैं. दीज एंड दोज वी यूज फॉर द प्लूरल. सो इन दीज सेंटेंस दिस, दैट, दीज एंड दोज पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर इन सेंटेंस में क्या करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. A demonstrative pronoun is used to point out a person, place और object. यानी कि demonstrative pronoun क्या होते हैं, जो किसी भी person, place या object को point out करते हैं. ऐसे words को हम demonstrative pronoun कहते हैं. If we use this, that, these and those with nouns, these words are called demonstrative adjective. अब सेम केस यहाँ पर भी है कि जब हम this, that, these, those का यूज़ नाउन के साथ करते हैं तब वहाँ पर ये वर्ड्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस बैग इज़ माइन. सो हियर दिस इज वी आर यूजिंग विद द बैग. सो बैग इज़ अ नाउन एंड वी आर यूजिंग दिस विद द बैग. सो हियर वी आर यूजिंग दिस विद नाउन. So here it is not a pronoun, it is using as a demonstrative adjective. That bag is Sushma's. These apples are mine. Those apples are those apples are his. तो यहाँ पर this, that, these, those का यूज़ noun के साथ में हुआ है. तो यहाँ पर ये आपके this and those
दिस दैट दोज यहाँ पर आपके क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. नाउ द चिल्ड्रन come to the exercise number 3. Fill in the blanks with this, that, these or those. So I already have done for you. So the children, that's all of for today, and the further work we will do in the next class. Till then, bye, take care, stay home, stay safe.